युवा जब दिखे तो आंखों में चमक, गालों पे लालिमा, कदमों में ठनक, वो दिखती रहे तो वो युवा युवा है। हमारे साथ आभा जैन मैम हैं और डिपार्टमेंट फिजिकल एंड एजुकेशन के कुछ बच्चे आज उनके साथ आए हैं। मैम, जैसा कि फिट इंडिया वीक चल रहा है तो आपने इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को कुछ नया, कुछ एडवेंचरस सिखाया जाए, दिखाया जाए, तो इसके लिए आप सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे आए। तो क्या प्लान किया था, कैसा आपने ये सोचा कि यहाँ आना चाहिए? मैं बहुत टाइम से एडवेंचर स्पोर्ट्स में रही हूँ, पर मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था तो एक बार बाय एक्सीडेंट मुझे एक ट्रैकिंग का मौका मिला, तब मुझे पता चला इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के बारे में, वाटर स्पोर्ट्स बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप मान लीजिए तब मैं उस समय 28 साल की थी, तो मुझे पहली बार मौका मिला एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में रूबरू करवाया। और उसके बाद से मेरा वापसी मैंने नहीं की, मैं हर साल जाती रही हूँ और एडवेंचर स्पोर्ट्स में रही। ऋषिकेश में हम लोग एडवेंचर राफ्टिंग किया, तो लगाव तो शुरू से था। और जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं एक एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करवाऊँ, पर समहाउ हम लोग अपने कॉलेज के कार्यक्रमों में इतने व्यस्त हो गए थे, कॉम्पिटिशन्स पढ़ाना ये सब करना, तो वक्त नहीं निकाल पाए, चाह के भी नहीं करवा पाए। पर इस बार मैंने ठान रखा था कि मैं 2 साल से प्लान करें, बच्चे भी जानते हैं हम लोग ट्रिप के लिए तब से प्लान कर रहे हैं, पर समय इतना हमारा टाइड अप था कि हम लोग नहीं निकाल पाए। इस बार हमने सोचा किसी तरह से करेंगे और हमने बस इम्प्रॉम्प्टू डिसाइड कर लिया कि हम सैटरडे को जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड था। मैं चाहती थी कि बच्चों को पता चले कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी देखा नहीं है। शायद किसी बच्चे ने देख लिया होगा, टीवी में देख लिया होगा, पर एक्चुअली याद उनको नहीं पता, इसके ABCD नहीं पता, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जाने, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और हम इस देश में जो प्रकृति से भरा पूरा है, यहाँ पे हर चीज़ है, और हम पता नहीं कैसे हम लोग इससे वंचित हैं और क्यों हम लोगों का शायद एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की कमी है कि हमें शुरू से बच्चे को स्कूल से नहीं सिखाया जाता। पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देर से ही कभी तो शुरुआत होगी, तो हमने कॉलेज में शुरुआत किया। मैं चाहती हूँ कि इनका अभिन्न अंग बने, इनकी एजुकेशन की शिक्षा का एक अभिन्न अंग बने, यानी कि शुरुआत है और आगे हम आपको और परेशान करते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कुछ बच्चे इसमें से लें, शायद हो सकता है उनका क्या पता है आगे ज़िंदगी में एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक कॉम्पिटिशन के रूप में ले सके, उसको आगे पार्टिसिपेट करे, ओलंपिक्स में जाए। मैं देखना चाहूँगी मेरा एक बच्चा ओलंपिक्स में जाए, तो वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। और साथ में और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनका भी इनका हिस्सा बनेंगे। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा अगर ये बच्चे मेहनत करते हैं और ये वाटर स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट गेम है। वाटर स्पोर्ट्स वैसे तो दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, बट आप यमुना नदी में नेचुरल प्लेस के अंदर यहाँ आके ये गेम खेल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कयाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट और इस तरह के तमाम गेम्स हैं जो आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ जी, इसके लिए सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ जो भूमिका है इस सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब की। इन लोगों ने स्क्रैच से शुरू किया, मतलब जीरो, नथिंग, बोर्ड भी नहीं थी, उससे इन्होंने बच्चों को बनाया है और उस मुकाम तक पहुँचाया है। सोचिए जिनके पास संसाधन जब आ जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें जोड़ा, हमें इस लायक समझा कि हम कुछ कर पाएँ, और मैं चाहती हूँ कि अब हम आपके साथ लगे रहें, जुड़े रहें, बच्चों को आगे एक ना अपने लगातार वो क्रम बन जाए। ये क्रम टूटेगा नहीं, मेरा साथ तो नहीं टूटेगा, बाकी बच्चों को मैं खींच के रखूँगी कि बच्चे भी क्रम ना तोड़े और ज़िंदगी में कुछ पाने का जो मौका मिले ना, इसको पूरा उठा। स्पेशली लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ये सेवा ही मानी जाएगी, क्योंकि इनका यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, इनको अपनी जेब से खर्च करते हैं ताकि कुछ किसी को बना सके। तो मुझे लगता है इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो इंसान निस्वार्थ सेवा कर रहा है उस सेवा को हमें किसी चरम सीमा पहुँचाने का अंजाम देना चाहिए, ये हमारे हाथों में। थैंक्स फॉर योर विजिट विद योर स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे साथ ममता शेरावत जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, भागनी निवेदिता कॉलेज। मैम, फिट इंडिया वीक चल रहा है और आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया अपने कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर इस वीक के दौरान के कुछ उनको एडवेंचर्स और कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई जाए, खासकर वो भी दिल्ली में, जहाँ दिल्ली वासियों के मन में, दिल्ली वालों के मन में यमुना की जो छवि है वो एकदम मतलब डर्टी है, वो इमेजिन नहीं कर सकते दिल्ली में ऐसी जगह हो सकती है। तो सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे आकर आपने कयाकिंग, कैनोइंग और ड्रैगन बोट, स्विमिंग, तमाम जो वाटर स्पोर्ट्स खेल हैं उनके बारे में अपने बच्चों को जानने का एक मौका दिया। क्या कहना चाहेंगे सब पर? बहुत
दिनों से ना मेरे को इस गेम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये होता था कि कैसे कहाँ जुटाएं ये संसाधन। दिल्ली में कभी पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने ज्वाइन जब किया तो इस माध्यम के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत आतुर थी। लेकिन जब मैं यहाँ जुड़ी क्लब के साथ, मंजीत से, आप सबकी टीम से जुड़ना हुआ, तो फिर मन में एक वो जगी, आशा जगी कि अपने बच्चों को जो ये गेम है, बच्चे जानते भी नहीं हैं, आधे बच्चे तो हमारे, ये गेम कौन सा है। और फिर जब एडवेंचर की बात जुड़ गई तो एडवेंचर, क्योंकि हम अपना जीवन ही एडवेंचरस रहा है, तो जहाँ स्ट्रगल है वहाँ एडवेंचर है। तो वो जो इनके अंदर फीलिंग लाने का मेरे अंदर था कि बतौर हम नॉर्मल जो स्पोर्ट्स है वो तो हम करते ही हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कराते हैं, लेकिन जब एडवेंचरस स्पोर्ट्स और वही वाटर स्पोर्ट्स जुड़ जाए और फिर आप सबके साथ जुड़ जाए तो इस पे सोने पे सुहागा रहा। और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बच्चों को साथ जोड़ा। बच्चे जो आज यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं यही इनको कहूँगी कि जो जुड़े हैं वो आज पा गए। आज उन्होंने बहुत कुछ पाया और प्रकृति के साथ जुड़ना, और जैसा कि मानव तासीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अथम शरीरा, तो शरीर हमारा इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और युवाओं को मेरा यही वो रहता है कि मेरा युवा इन तत्वों से ना कटे। मिट्टी, जल, वायु, ये जितना इससे कटता जा रहा है उतनी बीमारियां, रोग और ये सब। और इसके साथ जुड़ने के बाद तो मैं कहती हूँ जो उत्साह और जो ताकत और जो शक्ति, अब ये खिलाड़ी देखें जो अभी आपके मैंने देखा कितने वो उनका जो तालमेल है, बिल्कुल वो कितना काबिले तारीफ है। मतलब पूरे संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। और खिलाड़ी, और जब भी इस गेम से जुड़ जाए तो तालमेल, वैसे तो खिलाड़ी का तालमेल रहता ही है, लेकिन इसका तालमेल बन जाए तो मेरे ख्याल से वो बच्चा अपने जीवन के तालमेल को कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल नहीं भूल सकता। और खासकर जब स्विमिंग की बात आती है तो पूरा आपका जो एंड्योरेंस है फिजिकली और मेंटली वो इम्प्रूव होता है। तो क्या कहना चाहेंगी कि हमारी जो खासकर गर्ल्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वाटर, खासकर वाटर से जुड़ें? हाँ, मैं बतौर इस प्रोफेशन में हूँ फिज़िकल एजुकेशन के, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखती है कि बच्चा पता नहीं क्यों इतना कटा रहता है, और कुछ ही बच्चों को हम जुटा पाते हैं। मेरा तो बस चले मैं पूरा कॉलेज यहाँ ले आऊँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम आए तो ये एक और अच्छे आयोजन के तौर पे हम इस अगला इवेंट रखेंगे, क्योंकि ये जो माध्यम है, मुझे नहीं लगता इस माध्यम से कोई और बढ़िया बेहतर जरिया बच्चे के तालमेल के लिए हो सकता है। खासकर जबकि आजकल का जो युवा है, हमारी पीढ़ी है, वो सोशल मीडिया और जो मोबाइल और तमाम इंटरनेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, उनसे हटके समय वो निकालें और आएँ। यही थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आधुनिक हमें विचारों से होना चाहिए। आधुनिक हमें कर्मों से, अगर हम आधुनिक हो गए, यानी कि अपने शरीर का जो सक्रियता है उसको हमने निष्क्रिय कर दिया। और आजकल बच्चा निष्क्रिय इतना हो गया है कि उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं दिखता मुझे। हम क्लास में बैठती हूँ मैं, 60-70 बच्चे क्लास में बैठते हैं सामने, कोई जोश उनके भीतर नहीं दिखता। और मेरा मानना है कि मेरा युवा, ये मेरे अपने शब्द हैं जो मैंने बनाए हैं, कि मेरा युवा जब दिखे तो आंखों में चमक, गालों पे लालिमा, कदमों में ठनक वो दिखती रहे, तो वो युवा है। उदास युवा, मायूस युवा, आंखों में उदासी, नमी, क्यों? मतलब ये तो उम्र जो है बिल्कुल ओझ होना चाहिए इसकी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा जब युवा मेरे सामने आए तो उसकी आंखों में खलिश ना हो, कमी ना हो, नमी ना हो। थैंक यू मैम।